पहले हमने देखा कि अंकल डैन सीढ़ी से निकलकर एक गार्डन में जाकर गिरते हैं। सब अंकल डैन की तरफ जाते हैं। अंकल डैन पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। उन्हें वहाँ पर एक सैंडविच मिलता है। उस सैंडविच को देखकर कबूतर का झुंड उनके पास आता है और उनसे सैंडविच छीनने की कोशिश करते हैं। अंकल डैन को ढूंढते हुए मैक और उसकी फैमिली वहाँ पर आती है। मैक उन्हें हटाते हुए घटिया कबूतर पंछी कहता है। ये सुनकर उन कबूतरों की लीडर उनके पास आती है। वो एक फीमेल कबूतरी थी, उसका नाम चैंप होता है। वो मैक को फिर से बोलने के लिए कहती है। मैक उससे कहता है, दिल पर मत लीजिए, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। चैंप मैक से कहती है, अक्का दिन इंसान तुम्हें पार्क में खाना खिलाते हैं पर तुम्हारा पेट भरता ही नहीं है। और उन्हें घटिया कहने की वजह से मैक पर गुस्सा होने लगती है। पैम उनके बीच में आती है और चैंप से कहती है, मेरा नाम पैम है और मैं इनकी वाइफ हूँ, इसलिए मुझे अच्छी तरह से पता है कि किस तरह उलझुल बातें इनके मुंह से निकल जाती है। इस मामले को रफा दफा करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। और वो सैंडविच आधा आधा बांट कर लेने के लिए कहती है। चैंप उसकी बात मान लेती है। पैम अंकल डैन को सैंडविच कबूतरों को आधा देने के लिए कहती है। अंकल डैन आधा सैंडविच कबूतरों को देते हैं। चैंप पैम की होशियारी देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो पैम से उसे कुछ भी मांगने के लिए कहती है। पैम उससे कहती है कि हम भटक गए हैं और हम जमीनिका जाने की कोशिश कर रहे हैं। चैंप पैम से कहती है, मेरा एक दोस्त है जो जमीनिका के चप्पे चप्पे को जानता है, और रोड से होते हुए उसके दोस्त के पास ले जाती है जो एक होटल के पिंजरे में कैद था। उसका नाम कैडी था। मैक उसे जमीनिका जाने का रास्ता पूछता है। कैडी चैंप की वजह से उन्हें जमीनिका का रास्ता बताकर रोने लगता है क्योंकि वो भी एक जमीनिका का आजाद पंछी था। उसे भी उसके घर जमीनिका वापस जाना था। उसे इमोशनल होता देख डेक्स से छुड़ाने के लिए पिंजरे की चाबी लाने का फैसला करता है। कैडी डेक्स से कहता है कि ये नामुमकिन है क्योंकि इस पिंजरे की चाबी उसकी चंदमे के शेप के पास है और वो बहुत खतरनाक है। लेकिन डेक्स उसकी बात नहीं सुनता और चाबी लाने के लिए जाने लगता है। मैक उसे रोकता है और खुद चाबी लाने के लिए छुपते छुपते किचन के अंदर जाता है। वहाँ पर शेफ खाना टेस्ट कर रहा था। वो बहुत ही खतरनाक था। खाना अच्छा न लगने की वजह से प्लेट को उछाल कर खाना गिरा देता है और उसका कोट निकल कर वेटर को देता है। कोट में ही उस पिंजरे की चाबी थी। वेटर को कोट दीवार पर टांग देता है। मैक को देख लेता है और चाबी लाने के लिए छुपते हुए कोट की तरफ बढ़ने लगता है। पैम भी वहाँ पर आ जाती है। अब वो दोनों चाबी निकालने की कोशिश करते हैं। पैम चाबी को पकड़ लेती है पर मैक शेफ को देकर डर जाता है और पैम को छोड़ देता है। वो फायर एक्सटिंग्विशर पर गिर जाते हैं जिससे सारा किचन खराब हो जाता है। अब शेफ उन्हें देख लेता है और उन्हें पकड़ने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वो शेफ को उनकी तरफ आता देख वो चाबी लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। वो किचन का सारा सामान गिराकर शेफ को चकमा देकर बाहर आते हैं। बाहर पार्टी चालू हो जाती है। सब डांस करने लगते हैं। डांस की वजह से वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे, इसलिए वो डांस करते हुए वहाँ से निकलकर कैडी को छुड़ाने के लिए पिंजरे के पास आते हैं। मैक पिंजरा खोलने की कोशिश करता है पर वह चाबी बराबर से नहीं लग रही थी। अंकल डैन मैक को पीछे से धक्का मारते हैं जिससे वो चाबी मैक के पेट में चली जाती है। अब शेफ भी उनकी तरफ आ रहा था। पैम मैक के पेट से चाबी निकालने की कोशिश करती है। चैंप पैम को जल्दी करने के लिए कहती है और दरवाजे के पास जाकर उसे लॉक करती है पर शेफ दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। उसे वहाँ पर सब नॉर्मल दिखता है। वो उन्हें ढूंढने लगता है। ये सब वहीं पर ही छुपे हुए थे। मैक ने पकड़े हुए गुब्बारे से हवा निकलने लगती है। मैक लीक को बंद करने के लिए उसे मुंह में पकड़ता है जिससे मैक फूलने लगता है और शेफ उन्हें देख लेता है। मैक शेफ को देख डर कर गुब्बारा छोड़ता है और उड़ते हुए शेफ के सिर से टकराता है जिससे उसके अंदर से चाबी बाहर निकलती है। कैडी उस चाबी को पकड़ लेता है और उस पिंजरे से आजाद हो जाता है। पिंजरे से आजाद होने की वजह से कैडी बहुत खुश होता है और मैक के फैमिली को जमीनिका ले जाने का वादा करता है। अब सब जमीनिका की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में ग्वेन को 2 नंबर आती है, इसलिए वो एक जंगल में लैंड करते हैं। ग्वेन को झाड़ियों में एक आग दिखती है। उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। वो उसे देख डर कर चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर सब उसके पास आते हैं। मैक झाड़ियों के पास जाता है और झाड़ियां हटाकर देखता है। वो एक व्हाइट डक्स की तस्वीर थी जो एक डोर पर बनी हुई थी। मैक उस डोर को खोलता है और सब उसके अंदर जाते हैं। मैक को ऊपर से आवाज आती है। सब ऊपर जाकर देखते हैं। ऊपर सब व्हाइट डक्स योगा कर रहे थे। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो के लिए अपडेट रहें।